वेलकम टू एमएस क्लासेस बेटा। कल अपन ने जो है वो प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट की जो है हेल्पिंग वर्ब्स, मैन वर्ब्स, उसके रूल्स के बारे में जो है स्टडी कर रही थी। मैंने कहा था कि मैन वर्ब हमारे पास होती है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। फिर मैंने आपको कहा था कि एस या ईएस जो है वो केवल और केवल हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, क्योंकि मैंने कल आपको एक नियम पढ़ाया था, यदि मेरे पास सब्जेक्ट सिंगुलर तो मेरी वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, अगर मेरे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरी वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। और मैंने कहा था कि यदि अपन किसी वर्ब के आगे एस या ईएस लगाते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। ये कल मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन देखते हैं इस टेंस के यूजेस। हमारे पास टेंथ में जो है वो हिंदी से इंग्लिश बनाने का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, हमारे पास सीधा सा क्वेश्चन आएगा। उसके यूजेस हमारे पास ब्लैंकेट देंगे, ब्लैंकेट के अंदर हमारे पास वर्ब लिखी होगी और कहा जाएगा इसको चूज द करेक्ट वर्ब। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपको टेंस पहचानना है, उसके अंदर फिलअप करना, उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब आपको फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी बेसिस पे आज अपन देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट का यूज कहां-कहां है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं इसके यूजेस। फर्स्ट यूज जो होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, यदि सेंटेंस के अंदर हमारे को क्या दे रखा बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ, अर्थात इसको हिंदी में अपन कह सकते हैं सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य। तो अपन मैन रूल ही पढ़ेंगे, रूल्स इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपन इसमें केवल मैन रूल्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट के लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे। अपन जो है कंपटीशन या अदर एग्जाम्स के लेवल के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, पहली बात। तो इस वजह से मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स हैं कि वो ही अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए बेटा। यूनिवर्सल ट्रुथ या सार्वभौमिक सत्य की अगर अपन बात करें तो हमारे पास पहला तो इसका मतलब समझ लो कि ऐसी कोई फैक्ट जो बिल्कुल सच है और इसको पूरा यूनिवर्स जानता हो, सच मानता हो उस चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रश्न आया और हमारे पास ब्रैकेट में वर्ब लिखी हुई है राइस। ब्रैकेट में क्या वर्ब लिखी है, राइस, ठीक है। तो द सन इन द ईस्ट। अब बात करते हैं कि हमारे पास वर्ब दे रखी है राइस। तो जैसे मान लो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं इस राइस को ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, ठीक है। एक बार के लिए मैं सीधा इस तरीके से लिख लेता हूँ। देखो कल मैंने आपको कहा था कि हमारे पास इस टेंस के अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है या असर्टिव जो सेंटेंस होता है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। इसकी हेल्पिंग वर्ब अपने पढ़ी डू या डज, जो मैंने कहा था केवल और केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगी। फिर अपने असर्टिव का फॉर्मूला जो पढ़ा था, अपने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब। इसके अंदर अफर्मेटिव में तो है ही नहीं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो सीधा अपने पास क्या आएगा, मैन वर्ब। और मैन वर्ब के साथ क्या लगेगी, एस या टीएस प्लस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो यही मेरे पास इसका असर्टिव फॉर्मूला बनेगा, नहीं बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसका सर्टेंस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सीधा हमारे पास क्या आएगी, मैन वर्ब। और मैन वर्ब क्या थी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो ये मेरे पास द सन, तो मेरे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब मेरे पास देखो क्या आएगी, मैन वर्ब। मैन वर्ब मेरे को कहां दे रही है, ब्रैकेट में, तो मैंने उसको यहां ऐसे कैसे उतार लिया, बचा जो मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि मैंने कल आपको एक चीज समझे, तो अब इसका अर्थ निकाल के देखो ना, द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। तो बताओ सूर्य पूर्व में उगता है नहीं उगता, ये सीधी सी बात है और इस चीज को पूरा यूनिवर्स भी जानता है। तो ऐसी कोई बात जो बिल्कुल सच हो और जो जिसको पूरा यूनिवर्स जानता हो, ऐसी चीजों को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। और ऐसे सेंटेंसेस के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कल अपन ने जो नियम पढ़ा था इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि मैन वर्ब, आप जो मैन वर्ब हमारे पास ब्रैकेट में है उसको ऐसे कैसे यहाँ उतार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उतार दे इसको ऐसे कैसे। अब बात करते हैं कि हमारे को ये देखना है कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है या नहीं है। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप ऐसे ऐसे लगाइए, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो उसको ऐसे कैसे छोड़ दीजिए, समझ में आए। तो देखो बेटा हमारे पास द सन, बताओ सन कितने हमारे इस यूनिवर्स में, एक ही है, एक ही है ना। इसमें सन मेरे पास क्या है, सिंगुलर। अगर मेरे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरे पास ऐसे ऐसे लगेगा, मतलब ई तो है मेरे पास, और क्या लगा तुम्हें, एस। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये सीधा सा हमारे पास सही हो गया, आंसर हो गया। दूसरा देखो
सन अगर अराइज होता है तो सेट भी तो होता है, द सन इन दी वेस्ट, फिर हमारे को ब्रैकेट में दे दी क्या वर्ब है, सेट। तो आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा ना, द सन इन द वेस्ट। तो मैंने आपको क्या कहा, पहले यहां से ये उतार लो, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है या नहीं है। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे है लगा, वही वाला ऊपर वाला देखो सन है ना यहाँ भी, तो सीधी सी बात यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, एस। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, बस इस तरीके से। तीसरा केस का एग्जांपल की अगर अपन बात करें, और हमारे को ब्रैकेट में देखा बेटा रिवॉल्व। देखो इसमें आपको कई बार वो मूव भी दिख करके लगता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अर्थ अराउंड द सन, कि सूर्य ऐसे पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये हमारी बात, पहली बात तो देखो सही बात है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ तो हो गया। अब बात करते हैं, मेरे पास सब्जेक्ट देखो क्या है, सिंगुलर। तो मेरे पास वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब बनेगी, जब उसके साथ क्या लग जाएगा बेटा, एस या ईएस। तो देखो रिवॉल्व क्या लग गया, एस पर गया। इस तरीके से हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला नियम हमारे पास है यूनिवर्सल ट्रुथ। ये तो सीधी सी बात है, यदि हमारे पास सेंटेंस में क्या दे रखा हो, यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा हो बेटा, तो हमारे पास टेंस कौन सा आएगा, सिंपल है, प्रेजेंट, जिसके मैंने एग्जांपल्स आपको समझा दिए हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर इसका सेकंड यूज की अपन बात करें, इसका जो सेकंड यूज है मैंने आपको बेटा फिर कहा है, अपन केवल मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स ही पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 के लेवल से हमारे पास जो है आने की संभावना जिनकी ज्यादा रहेंगी, मैं वही रूल्स पढ़ाऊंगा। और मैं आपको ये वादे के साथ कह सकता हूं कि जो मैं रूल्स आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, उनसे बाहर हमारे पास 10 में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। एग्जांपल्स के बहुत सारे, इसके रूल्स बहुत सारे हैं, तो वो रूल्स जो है बेटा वो हायर लेवल पे चलते हैं, हमारे को अभी फिलहाल 10 के लेवल पे बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरा रूल्स की। सेकंड रूल्स हमारे पास आएगा बेटा हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन जिसको अपन बोल सकते हैं बेटा आदतन क्रिया। क्या बोल सकते हैं इसको, आदतन क्रिया। यदि किसी चीज की कोई, किसी भी की कोई आदत है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, अगर उसकी कोई आदत है तो उस आदत के लिए, उस हैबिचुअल एक्शन के लिए हमारे पास कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट। समझ में आ गया बेटा। यदि किसी की कोई आदत, प्रेजेंट में यदि किसी की कोई आदत है तो उसके लिए भी कौन सा टेंस आएगा बेटा, सिंपल प्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल में बात करूं, माय फादर माय फादर। अब हमारे पास जो है वो ब्रैकेट में दे रखा है हमारे को वर्ब टेक। वर्ब क्या दे रखी है, टेक। तो माय फादर टेक टी 4 टाइम्स इन ए डे। टेक में बोल रहा हूं ना, ठीक है। अभी क्या है ये तो अपन देखेंगे, ऐसे लगेगा या नहीं लगेगा तो उसके बाद बात करेंगे। तो मेरे पिताजी जो है दिन में 4 बार चाय पीते हैं। उनकी आदत है कि वो दिन में कितनी बार चाय पीते हैं, 4 बार चाय पीते हैं। अब बात करते हैं, आपको अभी जो बहुत इजी ट्रिक बताई थी, जो मेरे को मैन वर्ब करेगी उसको ऐसे ही ऐसे उतार लो। तो ये मैंने टैग यहां उतार लिया। अब आपको क्या चेक करना है, सब्जेक्ट चेक करना है कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो माय फादर, मेरे पिताजी, तो फादर सबके एक होता है बेटा, सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, एस या ईएस, जो अपन कल पढ़ चुके हैं। तो माय फादर टेक्स टी 4 टाइम्स इन ए डे। मेरे पिताजी दिन में 4 बार चाय पीते हैं। दूसरा अपन बात करें द डॉग्स, और हमारे को ब्रैकेट में दे दिया क्या, बार्क। कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। तो कुत्तों की आदत क्या है, भौंकने की। कुत्तों की आदत क्या होती है बेटा, भौंकने की आदत होती है। यहां देखो मेरे पास सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। ऑलरेडी कैसा है बेटा, प्लूरल। तो मेरे पास सीधा क्या जाएगा, बार्क का बार्क। क्योंकि मैंने आपको कहा था यदि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी मेरी क्या आएगी बेटा, प्लूरल आएगी। तो यहाँ मेरे पास सब्जेक्ट ऑलरेडी प्लूरल है। अब एक सीधी सी बात समझिए बेटा,
अगर मेरे पास मैं ऐसे इसका लगाता हूँ, सीधा ऐसे नाउन में बात करता हूँ, देखो सीधी से आप दिमाग में सेट करें कि मैं ऐसे इसको लगाता हूँ किसी चीज को प्लूरल बनाने के लिए, नाउन में, मैं वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नाउन के अंदर ऐसे इसको लगाता हूँ ताकि मैं इसको क्या कर सकूं, प्लूरल। आप देखो कि ऐसे इस लगाते हुए चीज क्या बन जाएगी, प्लूरल। तो आप दोबारा उसको ऐसे इस थोड़ी लगाओगे, प्लूरल के आगे और प्लूरल आप उसको थोड़ी बना सकते हो कि सर एक बार मैं ऐसे जोड़ दूंगा फिर से ऐसे जोड़ूंगा तो और प्लूरल हो जाएगा। अरे एक बार प्लूरल हो गया ना, तो अगर मेरे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसको मैं और क्या प्लूरल बनाऊंगा भाई, तो उसमें आगे क्यों ऐसे एस लगाऊंगा, यहाँ जो है ऑलरेडी ऐसे एस लगा हुआ तो यहाँ क्यों लगाऊंगा। सीधी सी बात है, समझने का प्रयास करें, ठीक है। उसको नाउन से रिलेट करने का प्रयास करें। यदि कोई चीज ऑलरेडी प्लूरल तो उसको और प्लूरल बना के करेंगे क्या, तो उसमें ऐसे जोड़ेंगे, समझ में आ गया। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरे पास उसमें ऐसे एस नहीं जुड़ेगा, ठीक है। जैसे थर्ड बात हम बात करें, द बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स फ्लाई। तो बताओ देखो फिर से हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल तो मैंने क्या कहा, और इसको प्लूरल बनाने की जरूरत है नहीं, मतलब और आपको ऐसे इस लगाने की जरूरत है नहीं है, सीधी सी बात है। इसको क्या जाएगा, फ्लाई का फ्लाई, ठीक है। द बर्ड्स फ्लाई। तो इस तरीके से हमारे पास यदि किसी की कोई आदतन क्रिया है, हैबिचुअल एक्शन अगर हमारे को दे रखा है तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा बेटा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये सेकंड रूल है। पहला रूल अपन ने पढ़ा क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ। दूसरा रूल अपन ने क्या पढ़ा, हैबिचुअल एक्शन। अब तीसरा नियम अपन पढ़ते हैं बेटा इसका, मैं तीसरा जो रूल है वो हमारे पास बेटा मैथमेटिकल टर्म। मैथमेटिकल टर्म अर्थात हमारे को कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई सेंटेंस हमारे को दे रखा है, मैथ से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई सेंटेंस दे रखा है तो उसको अपन क्या मानेंगे बेटा, उसके लिए अपन कौन सा टेंस का इस्तेमाल करेंगे बेटा, प्रेजेंट सिंपल का अपन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट अपन बात करते हैं 2 and 2, 2 and 2। ये हमारे को दे रखा ब्रैकेट में क्या, मैथ, और यहाँ लिखा हुआ है क्या बेटा 4। 2 and 2 मैथ 4, मतलब वर्ब दे रही है मेरे को कि अब इसको चूज करना है इसमें क्या आएगा, ऐसे आएगा या नहीं आएगा। ये मैन वर्ब मेरे को ब्रैकेट में दे रखा है, हमेशा मेरे को मैन वर्ब में सब ब्रैकेट में लिख करके देगा या तो 2 और 2 4 होते हैं। तो बताओ मैथमेटिकल से रिलेटेड टर्म आएंगी कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4। तो अब बताओ हमारे पास ये मैंने लिख लिया बेटा यहाँ मैथ, यहाँ मैंने इसमें क्या लिख लिया बेटा मैथ, ठीक है। तो मेरे पास अब बताओ 2 and 2, तो 2 और 2, तो 2 क्या है, सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल। तो इसका मतलब यहाँ मेरे पास क्या जाएगा, मैथ का मैक आ जाएगा। इसका मतलब ऐसे इसमें क्या होगा, नहीं लगेगा। लेकिन आप ध्यान रखिए बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपवाद माना जाता है। बहुत सारी गाइड्स में आपको मैक भी दे रखा है, बहुत सारी गाइड्स में आपको मैक्स भी दे रखा है, क्योंकि कई गाइड्स में जो है 2 और 2 को एक ग्रुप माना गया है, 2 और 2 का एक ग्रुप माना गया है, एक ग्रुप का मतलब सिंगुलर हो गया। तो कई बार आपको मैक्स दिखेगा, कई बार आपको मैक दिखेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अपवाद है बेटा, ठीक है। आए तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 2 and 2 मैथ 4, ठीक है। तो अगर मैथमेटिकल टर्म हमारे को दे रखे हो तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टेंस आएगा बेटा, सिंपल है प्रेजेंट। एक एक चीज को आप गौर से पढ़ते जाइए, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, थर्ड रूल था इसका। अगर मैं फोर्थ रूल की बात करूं, क्या बेटा, फोर्थ रूल की, तो नजदीक फ्यूचर में कोई कार्य होगा, नजदीकी फ्यूचर में कोई कार्य होगा, ठीक है। आप कैसे सर, नजदीकी फ्यूचर में यदि कोई कार्य होगा, दिन 2-4 दिन के अंदर कोई कार्य जो होने वाला है उसके लिए अपन बात करें तो उसके लिए भी हमारे पास कौन सा आता है, फ्यूचर सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास आता है, ठीक है। ये नियम हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी काम करता है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इस चीज का, कंफ्यूजन वाले थोड़े से नियम है, ठीक है। जैसे
और यहाँ हमारे को देगा बेटा क्या गो। तो देखो द पीएम, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर, पीएम मतलब ये क्या है प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर जो है कल जो है वो क्या करेंगे, एक पुल का जो है वो इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। तो नजदीकी फ्यूचर में यदि कोई कार्य होगा तो उसके लिए हमारे को क्या दे रखा है सिंपल प्रेजेंट। हमारे पास क्या रहेगा बेटा गो, और गो के साथ क्या लग जाएगा ईएस, क्योंकि जहां देखो ओ है वो, अगर एंड में जिसमें के साथ क्या होता है ओ, तो हमारे को क्या जोड़ना होता है ईएस। तो आपने सिंगुलर प्लूरल के जो नियम पढ़े होंगे आपने उस समय पढ़ा होगा, ठीक है। तो द पीएम हमारे पास क्या होगा सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा वर्ब के साथ ऐसे ऐसे लगेगा, ठीक है। इस तरीके से नजदीकी फ्यूचर में यदि कोई कार्य होगा वो प्लान है, उसके लिए हमारे पास क्या आएगा बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पास इसकी कुछ एडवर्ब्स, है ना, कि मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें ही पढ़ाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स हमारे लिए जो ऐसे। तो अपन बात करते हैं तो कि अखबार की जो हेडिंग्स आती हैं उनमें जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जब रेडियो की अनाउंसमेंट होती है तो उसमें भी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे रूल्स हमारे पास होते हैं जिनमें फ्यूचर्स का सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है अपन उन्हीं की बातें करेंगे, ठीक है बेटा। तो अपने पास इसलिए अब अपन देखेंगे एडवर्ब्स। एडवर्ब्स की अगर बात करें तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड लिखे गए हैं उस सेंटेंस के अंदर जिन्हें अपन देख करके पहचान सकते हैं कि इस टेंस के अंदर क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। ऐसा बात करें तो लगातार अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो उसके लिए भी हमारे पास क्या आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। रेगुलरली यदि कोई कार्य किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या आएगा सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। बार बार या जिसको बात कर सकते हैं कि बार बार यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो इसी में आ जाएगा, तो अपन एडवर्ब्स से बात करें उसी में हमारे पास नियम आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स में इसमें देखो मैंने एडवर्ब्स कौन कौन सी इसमें, पहले हमारे पास है जनरली, दूसरे हमारे पास बेटा यूजुअली, ओकेजनली, फिर बात करते हैं अपन सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, एवरी डे, every month, every year, every week, every hour, ठीक है। ऐसे ही 2 3 या फिर और भी 2 3 many, 2 3 या many 4 5 कुछ भी आ सकता है, many times, जैसे मैंने अभी फादर वाला एग्जांपल्स दिया था 2 3 4 many times in a day, in a week, in a month, in a year, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन डेली, फिर हमारे पास क्या था डेली, फिर हमारे पास इफ मतलब हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस आएगा, इसका पढ़ेंगे अगले वाला नियम हमारे पास जो कंडीशनल सेंटेंस का नियम है, ठीक है। इफ तो इस तरीके से जैसे हमारे पास बेयरली, स्केयरली, डेयरली, ठीक है। तो इस तरीके से जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, एवरी डे, मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, हावर, 2 3 टाइम्स या मेनी टाइम्स इन अ डे, इन अ वीक, मंथ, ईयर, डेली, इफ, वेरी, स्केयरली, डेयरली। तो ये सारी एडवर्ब्स अगर हमारे को दिखें किसी भी सेंटेंस में, इनमें से कोई सा वर्ड अगर आपको दिखे तो ये हमारे पास, जैसे हमारे पास एक और आता है नेवर, नेवर। तो इस तरीके से हमारे पास जो एडवर्ब्स आ रही है तो इनमें से अगर कोई सा वर्ड आपको किसी सेंटेंस में दिखता है इसका मतलब वो मेरे पास कौन सा टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, देखो और मेरे को ब्रैकेट में क्या देगा बेटा कम। तो शी जनरली हियर टू मीट मी, और ब्रैकेट में मुझे क्या देगा बेटा कम।
तो मैंने क्या कहा था, आपको एडवर्ब को यहाँ ऐसे कैसे क्या करना है, उतारना है, कम, क्या करना है, कम। अब आपको देखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट मेरा बताओ क्या है, शी। और अगर मैं लिखा चुका हूँ कि सी मेरे पास कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो अगर मेरे पास सब्जेक्ट सिंगुलर तो वहां पे भी सिंगुलर, तो यहाँ क्या लग जाएगा एस। तो शी जनरली कम्स हियर टू मीट मी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आंसर सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जैसे अब हमारे को दे रखा है बेटा नॉट गो, ही टू गो डेली, तो फिर मेरे को दे रखा है बेटा यहाँ नॉट गो। तो अब देखो नॉट हमारे पास सेंटेंस के अंदर आ गया, नॉट अगर आ गया तो हमारे पास सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। और मैंने कल ही आपको एक चीज समझाई कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगती है, डू या डज, क्या लगती है, डू या डज हमारे पास लगती है। तो आप देखो नेगेटिव फॉर्मूला का मैंने आपको क्या बताई थी, नेगेटिव फॉर्मूले की कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारे पास क्या आता था, हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने अफर्मेटिव फॉर्मूले बनाने का कहा था। अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो कल वाला लेक्चर बेटा आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कल वाला लेक्चर आप दोबारा से देखिए कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, मैंने वहां ट्रिक से वो चीज समझाई है, ठीक है। फिर हमारे पास मैंने कहा तीसरे नंबर पे क्या आएगा, नॉट, फिर हमारे पास क्या आएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा था इनके अंदर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब आती है इस टेंस की वो क्या थी, डू या डज, क्या थी बेटा, डू या डज। फिर मैंने आपको एक चीज समझाई कि डू हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है और डज हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। ये वाला चीज जो है वो मैंने कल आपको कल वाले लेक्चर में समझा दी है। तो अगर किसी ने नहीं देखा वो तो पहले बेटा कल वाला वीडियो देखे, उसके बाद आप इन चीजों को पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा तो आगे की चीज आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इससे पहले आप पहले कल वाला लेक्चर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो अब देखो ये मेरे पास सब्जेक्ट हो गया, या अब मेरे पास बताओ देखो क्या आएगा, डू या डज। तो अब बताओ मेरे पास सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो इसका मेरा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर तो मेरे पास क्या जाएगा बेटा, डज, क्या जाएगा बेटा, डज। और यहाँ देखो मेरे पास तीसरे नंबर पे क्या आ गया, नॉट। फिर मेरे पास यहाँ क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर एस या ईएस नहीं लगता है मैन वर्ब के साथ। क्यों नहीं लगता है ये चीज मैं कल समझा चुका हूं, ठीक है। तो अगर हमारे पास इनमें से कोई सी भी बड़ा एडवर्ब हमारे को किसी ना किसी सेंटेंस के अंदर अगर दिखती है तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास उसके अंदर कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास आएगा, ठीक है। मैंने एग्जांपल आपको देख करके समझा दिया। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस अगर आपके पास आता है तो कुछ भी नहीं करना आपको, ये जो मैंने लिखा है यहाँ ऐसे कैसे उतार दो, जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास लिखा हुआ है उसको ऐसे कैसे यहाँ उतार दो, ठीक है। बस आपको उससे पहले ये देखना है कि मेरे को डू या डज जोड़ना है। मैंने देखो यहाँ डू या डज जोड़ा है केवल, और देखो ये ब्रैकेट को उठा करके ऐसे कैसे मैंने यहाँ रखा है। तो आपको भी ये करना है कि डू या डज देखना, और डू या डज किस हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर तो डज, सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल तो डू, बस वो जोड़ दो और ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी उसको ऐसे कैसे यहाँ उठा करके लिख दो। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का आराम से जो है क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपने एडवर्ब ध्यान से देखे, अगर नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका, ठीक है, उनको दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। हमारे पास एडवर्ब है जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, एवरीडे, मंथ, ईयर, हावर, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, many times in a day, in a week, ठीक है। rarely, scarcely, and rarely, never, if, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हमारे पास इस नेक्स्ट जो इसका यूज है बेटा वो हमारे पास है कंडीशनल सेंटेंस का। कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जो अपन छठा रूल इसका देखेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखो इस कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास और भी बहुत सारे टेंसों में आएगा। कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास और भी बहुत सारे टेंसों में आएगा, लेकिन अब यहां जो मैं चीज समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना बेटा कि कैसे अपन पहचाने कि सर हमारे पास में प्रेजेंट सिंपल है
या और कोई टेंस है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कंडीशनल सेंटेंस आगे भी आपके पास 5 से 6 टेंसों में आपको कंडीशनल सेंटेंस देखने को मिलेंगे जिसमें और द टेंस का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कौन सा टेंस का इस्तेमाल करें। तो जो चीज मैं बताने जा रहा हूं बेटा उसको ध्यान से सुनना। तो एक सेंटेंस में आपको लिखना, ध्यान सेंटेंस को ध्यान से देखना बेटा। और यहां आपको इसने ब्रैकेट खाली दे दिया और यहां आपको मेंबर यानी कि if it rains the farmer will plough their field। देखो यहां मेरे पास एक चीज लिखी हुई है, दूसरे सेंटेंस को देखो, कंडीशनल सेंटेंस ये रहा। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब है इफ वाले सेंटेंस, ये लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, इफ वाले सेंटेंस, उन्हीं सेंटेंस को मैं क्या बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो इफ इट रेन, तो ये देखो इफ लगा इसमें, ये वाला सेंटेंस मेरा कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस में भी मैंने होगा सिंपल प्रेजेंट और अदर का होता है, लेकिन आपको कैसे पता लगाना है कि यहां से मेरे पास प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। तो यहां आपने को देखना है कि यहां मेरे पास क्या लिखा हुआ है। यहां देखो मेरे पास लिखा विल, और विल या सेल ये हमारे पास होता है फ्यूचर। जब मैं फ्यूचर बताऊंगा तो उसमें उनकी हेल्पिंग उसमें बताऊंगा, ठीक है। मैंने प्रेजेंट और पास्ट की बता चुका हूं, फ्यूचर जब टाइम्स पढ़ेंगे तो उसमें चारों की मैं फ्यूचर की भी जो है वो बनाना बताऊंगा कि कैसे हेल्पिंग उस वहां से बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है बेटा विल, और यहां अगर मेरे पास सीधी सी बात है कि सेकंड सेंटेंस में will shall, will या shall प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, ध्यान से सुनो इस नियम को। यदि मेरे को कंडीशनल सेंटेंस से अगला वाला सेंटेंस मतलब जो दूसरा सेंटेंस मेरे को दिखाई दे रहा है, उस सेंटेंस में will shall के साथ यदि क्या लिखी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इतना ही होना चाहिए, या तो will होना चाहिए या फिर shall प्लस मेरे पास क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये चीज आपको दिख रही है तो समझ रहे हैं यहां मेरे पास कौन सा टेंस आएगा, सिंपल है, प्रेजेंट टेंस आएगा। तो बताओ इटा मेरे पास क्या सिंगुलर, सिंगुलर तो बताओ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो बताओ रेन के साथ क्या लग जाएगा, एस। तो इफ इट रेन्स द फार्मर विल प्लॉव देयर फील्ड, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा बढ़ा देता हूं मैं, इफ यू if you work hard, if you work hard you will pass। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो आप पास हो जाओगे, और करना भी है बेटा, ठीक है। if you work hard you will pass। तो देखो यहाँ मेरे पास वही है will shall प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मेरे पास क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेरे पास ये देखो will आ रहा है ना। तो अगर मेरे पास दूसरे सेंटेंस के अंदर will shall या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, इस सेंटेंस में समझना मेरे पास क्या आएगा, सिंपल है, प्रेजेंट टेंस। देखो यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल तो मेरे पास वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो ये मेरे पास सीधा क्या आएगा बेटा, वर्ब का वर्ब। मैंने क्या कहा, ऐसे तब लगाना जब मेरे पास सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर में। बार बार आपको ये चीज समझा चुका हूं कि सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर है तो ही मुझे ऐसे एस लगाना, अन्यथा मुझे ऐसे एस नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास का कौन सा टेंस बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कल अपन जो है बात करेंगे हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट जो दूसरा हमारे पास आता है, जहां से बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है। इस टेंस से हमारे पास एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो कल अपन बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टेंस रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो रहेगा, कल उससे बातें करेंगे। इस टेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट अपनी जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता दें, ठीक है बेटा। बाय।